अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू लालटेन। मेरा नाम मुदस्सिर अवान है और मैं एक आम सा पाकिस्तानी हूँ। दैट्स इट, ये प्रोफाइल है मेरी। और ये एक पॉडकास्ट सीरीज़ मैंने शुरू की है लालटेन के नाम से, जिसके ऊपर मोस्टली उन इश्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा जो हमारी बुक्स में, हिस्ट्री की स्पेशली, या करंट अफेयर्स में भी इवन, जिनको जानबूझ के कवर नहीं किया जाता। पॉलिटिक्स पे बात कम करेंगे हम, बिज़नेस के ऊपर, सोसाइटी के इश्यूज़ के ऊपर मोस्टली बात होगी। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ऊपर और पाकिस्तानी की आइडेंटिटी के ऊपर मोस्टली बात होगी और लाजमी बात होगी। फ्यूचर में हम बहुत सारे गेस्ट को भी बुलवाएंगे, इनवाइट करेंगे उनको, और उस दौरान मुख्तलिफ़ एरियाज से पॉलिटिशियंस भी आएंगे, बिजनेसमैन भी आएंगे, टीचर्स स्पेशली आएंगे, आम बंदे भी आएंगे। लेकिन फोकस जो है वो करंट अफेयर्स और जो डे टू डे की स्पाइसी ख़बरें, शाहज़ेब खानज़ादा बनने का बिल्कुल भी कोई टारगेट नहीं है यहाँ पे। तो इस सारी चीज़ों को ज़हन में रख के, इन सारी पॉइंट्स को ज़हन में रख के हम ये पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। और शुरू करने का जो एक बेसिक पॉइंट कहाँ से आया, वेयर डिड वी स्टार्टेड। बेसिकली कुछ दिनों पहले मेरी नज़र से एक किताब गुज़री, 9th और 10th की पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक। और जब मैंने वो किताब देखी और मैंने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पढ़ी थी, याद नहीं थी स्कूल में जब हमने ख़ुद पढ़ी थी, लेकिन जब वो उसको देखा रिपीट में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आईं जो पहले शायद कभी नोटिस नहीं थी की, और अब जब नोटिस करना शुरू की तो वो बड़ी ही अजीबोगरीब लगी। तो उस वहाँ से जब मैंने स्टार्टिंग उसको बुक को पढ़ना शुरू किया, और फिर आगे 9th को, फिर 10th को, फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो भी 100-200 सफ़े हम पाकिस्तान स्टडीज़ के पढ़ाते हैं उनको लेके, तो देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी हिस्ट्री में से जानबूझ के मिटाई गई हैं, इंटेंशनली जिनको ख़त्म किया गया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमें पढ़ाई जा रही हैं जो कि हमारे कॉन्सेप्ट से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारी हिस्ट्री से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी आइडियोलॉजी से जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं पहले आपको एक बेसिक बुक से आज के एपिसोड में जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिस बनाएंगे, किसी कंक्लूजन पर नहीं जा सकेंगे हम, मुश्किल है क्योंकि इतने बड़े पॉइंट को, टॉपिक को विद इन सिंगल एपिसोड कवर करना, इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल। तो लेट्स स्टार्ट विद कि आज हम जहाँ से पॉइंट रेज हुआ वहाँ से हम शुरू करते हैं बात को। और अगर आपको ऑब्वियसली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी ये असेसमेंट अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, और क्या कुछ करना होता है, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सारा कुछ प्लीज़। सो लेट्स गो विद पाकिस्तान स्टडीज़ 9th ईयर की, मुताला पाकिस्तान आ गया जी। स्टार्ट करते हैं। ये पाकिस्तान की नज़रियाती असास, कोई क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर, कन्फ्यूजन है टोटल, जाना किस तरफ है। आर वी लिबरल्स, आर वी राइट विंग, हम मज़हब को लेके चलना है, रवायात को लेके चलना है, किस बेस के ऊपर हमने चलना है, नो आइडिया, ज़ीरो क्लू। उसके बाद हम बड़ी जल्दी स्किप करते हैं क्योंकि मेरा जो पॉइंट है वो मैं आपको लाना चाह रहा हूँ पाकिस्तान की तारीख़ के ऊपर। और बहुत सारे आगे पीछे के पॉइंट्स को कवर करने के बाद पाकिस्तान की तारीख़ के ऊपर बात शुरू होती है, और तहरीक पाकिस्तान के ऊपर बात शुरू होती है। और बात शुरू हुई दो कौमी नज़रिया, आगाज़, इर्तिका, वजाहत। और सबसे पहली जो डेट उसमें मेंशन है वो है 1867। ये है सर सैयद अहमद ख़ान की जो कैरेक्टर है वो हमारी हिस्ट्री में एंटर हो रहा है। अब 1867 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 1867 से क्यों शुरू की गई तारीख़ हमें जब पढ़ा रहे हैं, 1857 क्यों नहीं पढ़ा रहे? 1857 सिर्फ 10 साल पीछे, उसको क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा?
क्यों वो इम्पोर्टेंट नहीं है? वो सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक बुनियाद ही पाकिस्तान की वहाँ से निकलती है। 1857 से जंग आज़ादी है, जंग आज़ादी के कैरेक्टर्स हैं, किन लोगों ने लड़ी, किन लोगों ने गद्दारियाँ की, किन लोगों ने उससे कमाया, दौलत बनाई, किन लोगों ने 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार के लश्कर बनाए, जाने दी, माल लगाया इसके ऊपर, और किन लोगों ने हम में से ही जो आज, और मज़े की बात ये बताऊं कि हम फ्यूचर के एपिसोड्स में जाके उस पर भी बात करेंगे, आज तक वो ख़ानदान हमारे मुल्क की रूलिंग एलीट का पार्ट हैं। हुकूमत किसी की भी हो, वो हुकूमत में ही होते हैं, और ये वो ख़ानदान, उनमें से बहुत सारे जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में हमारे ही अपने मुसलमान मुजाहिदीन को अंग्रेज़ हुकूमत के हाथों गिरफ़्तार करवाया। लेकिन फॉरगेट इट, बात शुरू होती है सर सैयद अहमद ख़ान से, और आप उसके बाद सीधा जंप करते हैं और सीधा चले जाते हैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ऊपर। तीसरा कैरेक्टर आ रहा है चौधरी रहमत अली, और अगली जो डेट आ रही है वो 1933 की आ रही है। 1867 से 1933 तक बीच में कुछ भी नहीं है, 70 ईयर्स। और फिर आप आगे जाते हैं जी, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आ गए और पाकिस्तान बन गया। 1940 की तारीख है और 1947 आया और पाकिस्तान बन गया। दैट्स इट, वी डिड इट, पाकिस्तान बना लिया हमने। और 100 साल की तारीख हमने 3 सफ़ों में कवर कर ली और 4 कैरेक्टर्स में कवर कर ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने सिर्फ 4 बंदों के नाम लिए और हमने 100 साल तारीख का कवर किया। 90 साल टेक्निकली, 100 नहीं कवर किया। अगर हम 67 से लेकर चलें तो 80 साल बनता है, वो 100 भी नहीं बनता। 80 साल हमने कवर किए 4 बंदों के नाम लेके, और पाकिस्तान बना लिया हमने। ऑसम, कंग्रेचुलेशंस, तालियां बजाएं जी। अब वो अगर ये टिकटॉक वाली मीम होती तो मैं तालियों वाली आवाज़ डालता बीच में। तो हमने बना लिया जी पाकिस्तान। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले कैरेक्टर के ऊपर आते हैं, हम वापस समझाते हैं 1867 के ऊपर, सर सैयद अहमद ख़ान। जो पॉइंट मैं रेज़ करने जा रहा हूँ उसको मैं क्लियरली रेज़ नहीं करूँगा, मैं उसको आपके सामने रखूँगा और आप सोचें और आप उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुद बनाएं। सर सैयद अहमद ख़ान, सर का खिताब उनको दिया गया, अंग्रेज़ हुकूमत ने दिया। मेरे ख्याल है ये विक्टोरियन क्रॉस था क्या, उसका नाम मैं भूल गया हूँ अभी एग्जैक्टली। बेसिकली मैंने यहाँ रखा हुआ था खोल के उसको सामने अपने, लेकिन अभी मेरे जहन में वो नहीं है। एनीवेज़, ये ब्रिटिश टाइटल्स में से था सर का खिताब, नाइटहुड इसको कहते हैं। नाइटहुड मिली उनको। नाइटहुड अंग्रेज़ ने किसको दी? उन लोगों को जो ऑब्वियसली उनके वफादार थे। हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस एंगल से पढ़ रहे हैं, आई डोंट नो, आप सोचें। आज के एपिसोड के अंदर कुछ चीज़ें और मैंने कवर करनी है। आज के एपिसोड के अंदर 10 से 11 नाम और मैंने डालने हैं, और ये वो 11 नाम हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं पाकिस्तान की तहरीक के। लेकिन उन 11 नामों के अंदर एक बड़ी चीज़ कॉमन है, और वो कॉमनैलिटी जो है वो पाकिस्तान की बेस बनाती है कि पाकिस्तान को, जैसे हमने तो मेरे ख्याल है 1954 में कि 56 में जाके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया इसको। उससे पहले तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान बनने में, पाकिस्तान की बाउंड्रीज सेट होने में, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा आइन है उसके बनने में, हमने किस तरीके से मुल्क को चलाना है उसको बनने में, हमने किन बेसिस पर, किन रवायात पर, किन लोगों को हमारे लिए स्टार बनाया जाना है, उस सारी चीज़ों को उन तारीखों के अंदर, उन नामों के अंदर बड़ी इम्पोर्टेंट उनकी अमल दखल है। एक चीज़ पिछले दिनों, और ये हर पॉलिटिशियन, हर सियासतदान स्पेशली ये करता है, बाकी तो चलो जो करते हैं वो अपने अपने मकासद के लिए करते हैं, हमारी इशराफिया करती है, रूलिंग एलीट करती है, जो भी हमारे सियासतदान जिन्होंने लोगों को फेस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। या तो कहते हैं जी हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को कायद आज़म के अशार के मुताबिक चलाना है। भाई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो क्लियर हो जाए ना कि आपने किसके मुताबिक चलाना है। इस्लाम तो 1400 साल, 1450 साल पहले कंप्लीट हो चुका है, तो हमने क्योंकि अगर वहाँ पे जाएंगे तो हमारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे हमने करना क्या है। लेकिन जब हमने मिक्स करना है, जब हमें हर चीज़ का वो बना देना है, क्या उसको कहते हैं, भरता बना देना है, ताकि किसी को कुछ पता नहीं चले कि हमने जाना किधर। आज तक हमारी लोग कंफ्यूज्ड हैं, जनरल पॉपुलेशन कंफ्यूज्ड है। आप लोगों को कोई ऐसी बात कहें जो इस किताब में जो मैंने भी आपको कोट किया उससे हट के हो,
कुफर के फतवे, गद्दारी के फतवे लगना शुरू हो जाएंगे। तो मैं ऐसी कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके सामने कॉन्सेप्ट एक रख रहा हूँ। अब इससे आगे हम चलते हैं, और मैं आज की एपिसोड के अंदर एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखता हूँ, और वो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मैं भी ज़्यादा तारीख में नहीं जा रहा, इतना टाइम नहीं है। लेट्स नॉट गो इनटू दैट, लेट्स सिंपली गो टू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो तकरीबन आपका अल्लाह भला करे प्रेसिडेंट्स हैं जितने भी, मैं उनके नाम लेता हूँ और वहाँ से हम उस चीज़ को डेवलप करेंगे और उस चीज़ को उस पॉइंट से लेकर हम आगे चलेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बनी मेरा ख्याल है, लेट्स गो विद दैट डेट, दिसंबर 1906 में बनी, और पाकिस्तान बनने तक मेरा ख्याल है तकरीबन 20-22 लोग जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट्स बने हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। और उन 20-22 प्रेसिडेंट्स में जो नाम इम्पॉर्टेंट है वो मैंने लिख के रखे हैं, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा उन सब लोगों के नाम जो इसके अंदर शामिल थे, जो और उनके क्या क्या इसके अंदर क्या हिस्सा क्या उन्होंने क्या डाला था, वो सारी चीज़ें भी हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, वो है टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है सन 2008 का, और उसका टाइटल है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी नाइटेड। और ये बड़ा छोटा सा एक पैरा में उन्होंने थोड़ी सी बात लिखी है। क्वीन विक्टोरिया फाउंड द मोस्ट एक्सेलेटेड, आई डोंट नो ये लफ्ज़ क्या है, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया इन 1861 which was the order of chivalry meant to be given to viceroys of India, nawabs and princes for their meritorious यार ये लफ्ज़ बड़े मुश्किल हैं, service and loyalty to the British Empire. The people admitted to this order were called knights. In the year of its founding, Nawab Sikandar Begum Sahiba, Nawab Begum of Bhopal, was made the knight ग्रैंड कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया GCSI। ये पहली नाइटहुड मिली 1861 में, ऑब्वियसली सर सैयद को बाद में मिली। ये लफ्ज़ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉयल्टी टू द ब्रिटिश एम्पायर, ये डेफिनेशन है उसकी कि जो ब्रिटिश एम्पायर के वफादार थे उनको सर का खिताब दिया जाता था। अब हम आते हैं, और मैं बड़ा जल्दी बहुत सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं बेस बना रहा हूँ इसकी, और उस बेस के ऊपर हम बाद में अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट जो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। और वो बेस ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो 20-22 के करीब तकरीबन वो हैं प्रेसिडेंट्स हैं, उनके नाम मैं आपके सामने जब रखूँगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल कोट किया है वो मैंने क्यों किया है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आते हैं उन नामों के ऊपर जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ, और असल में मेरे से वो लिंक आगे पीछे हो गया जिसके ऊपर उस सारे प्रेसिडेंट्स की लिस्ट थी, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स। हिज हाइनेस आगा खान मोहम्मद शाह, ओके, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ज़रा हम 1 मिनट पॉज करते हैं, मैं ज़रा वो लिंक ढूंढ लूँ फिर हम वापस आते हैं। वो लिंक निकालना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो इस सारे कॉन्सेप्ट की बेस है। ये देयर वी गो, आई गॉट इट, मिल गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही सर्च किया हुआ था। बाय द वे ये इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये इस वक्त सुबह के बज चुके हैं 4:30। मैं काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर और लिंक्स इकट्ठे कर रहा था और डाटा इकट्ठा कर रहा था, और आज जाके रात सारी रिसर्च के बाद ये डाटा मेरा इस काबिल हुआ है कि मैं एक एपिसोड रिकॉर्ड कर सकूं। तो 29 से 30 दिसंबर 1907 को सेशन हुआ
और उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बेस रखी गई। और सबसे पहले जो हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं वो हैं आदम जी पीर भाई, सर आदम जी पीर भाई। फिर दूसरे आ गए सर मियाँ शादीन, फिर आगे सर सैयद अली इमाम, फिर आगे सर आगा ख़ान, फिर आगे सैयद नबी उल्लाह। अब सैयद नबी उल्लाह जो हैं उनको सर का खिताब नहीं मिला हुआ। फिर सर सैयद अली इमाम आ गए, और फिर सर आगा ख़ान आ गए। अच्छा, इसके बाद बड़े मज़े की बात, सर ख्वाजा सलीमुल्लाह वो आ गए, सर इमाम मोहम्मद शफ़ी आ गए, सर इब्राहीम रहमतुल्लाह आ गए। आगे चलते जाएं जी, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑब्वियसली इनको भी नाइटहुड ऑफ़र की गई थी, ही डिक्लाइंड फॉर सम रीज़न्स। हम उस बहस में नहीं जाते कि इनको सर का खिताब ऑफ़र हुआ था, ऑफ़र किसी वजह से हुआ होगा, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी क्या वजह थी वो एक अलग बहस है, हम उसमें नहीं जाते। फिर आगे जनाब शेर बंगाल के फजल हक। फिर इसके बाद आगे जो इम्पोर्टेंट नाम है वो सर मियाँ मोहम्मद शफ़ी के बाद सर इब्राहीम आ गए, फिर सर अब्दुल रहीम आ गए, फिर अब्दुल कादिर, सर अब्दुल कादिर आ गए आपके, एंड देन लिस्ट गोज़ ऑन। सर अब्दुल कादिर के बाद है जी ऑब्वियसली इलामा मोहम्मद इकबाल साहब, सर मोहम्मद इकबाल, फिर सर मोहम्मद अली मोहम्मद ख़ान, फिर इसके बाद सर सैयद वज़ीर हुसैन, फिर इसके बाद सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान। अब कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में क्विक ऑन हैंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम उनको स्किप कर देते हैं। और ऑब्वियसली आखिर में मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको सर का खिताब अवार्ड किया, ऑफ़र किया ब्रिटिश एम्पायर ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। और डिक्लाइन की रीज़न बहुत सारे लोगों ने डिक्लाइन किया, बाय द वे एक पूरी लिस्ट है जिन लोगों ने डिक्लाइन किया, जिन लोगों ने रिटर्न किए ये अवार्ड्स, उनके अपने अपने रीज़न्स थे। जो रीज़न मोहम्मद अली जिन्ना का लिखा जाता है वो ये है कि ही सेड आई जस्ट वांटेड टू बी सिंपल मिस्टर जिन्ना, दैट्स इट, मुझे कोई टाइटल नहीं चाहिए। ये नहीं कहा जी कि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से और अपनी जो हमारे काबिज़ हैं, हमारे जिन्होंने हम कब्ज़ा किए हुए पिछले 200 साल से, उनकी रिटेलिएशन में नहीं लेना चाहता, मैं उनकी दुश्मनी में नहीं लेना चाहता, मैं अपनी हुबुल वतनी में नहीं लेना चाहता, मैं अपने आइडियोलॉजी की बेस पे नहीं लेना चाहता, सिंपल इज़ दैट। सो मैंने आपको तकरीबन नाम गिनवाए हैं 10, 11, 12 नाम आउट ऑफ ऑलमोस्ट 20 प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फ्रॉम 1906 टू 1947। 20 में से 12 को सर का खिताब मिला हुआ है। पाकिस्तान की जो मुतालिया पाकिस्तान की किताब थी उसने भी बड़ा जल्दी जंप किया, 1867 से सीधा 1906 पे आ गए। 1906 पर भी नहीं, बेसिकली वो तो 1933 पर आ गए थे, लेकिन हम 1906 से 1947 का एरिया कवर कर रहे हैं। जिस पार्टी ने सारा क्रेडिट लिया मुल्क बनाने का, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, एक्चुअल लोग, मिलियंस जिन्होंने जाने दी, जिनका माल गया, जिन्होंने अपना सब कुछ ख़त्म किया इस मुल्क के लिए, उनका नाम ही नहीं है। लेकिन जो पार्टी बनाई गई और जिन लोगों के बेस के ऊपर ये सारा कुछ एक हमारे लिए हीरोज़ भी क्रिएट किए गए, हमारे लिए दुश्मन भी क्रिएट किए गए, सब कुछ हमें बना के दिया, भाई ये आपके हीरो हैं, ये आपके नो बॉडीज़ हैं, इनको जिक्र भी नहीं करना। उनमें से 12 के पास सर का खिताब था, 12, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अब मैं ये एपिसोड क्लोज कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ, कि इसके ऊपर मैं लंबी बहस में अभी नहीं जाना चाहता। आई वॉन्ट टू इन्वाइट समवन जो कि एक्सपर्ट है तारीख़ के और जो मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं इस पॉइंट के ऊपर, कि 12 लोग 20 में से 12 थोड़ी नहीं है, ओवर 50% ये आप जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 60% पे जा रहे हैं। 60%
ऑफ द लीडर्स 60% के करीब वो हैं जो ऑफिशियली सर का खिताब जिनको मिला हुआ, जो उसके साथ जो मरात आती थी, जो ज़मीनें आती थी, जो वजीफ़ा आता था, वो सब कुछ लिया उन्होंने, ज़िंदगी सारी ली है। उनमें से जो हमारे पहले चीफ़ जस्टिस थे पाकिस्तान के, वो उनके पास सर का खिताब था। हम क्यों ना ये सोचें कि हमें सही तारीख़ नहीं पढ़ाई जा रही? हम क्यों ना ये सोचें कि हमारे साथ झूठ बोला जा रहा है या हमें आधी बात बताई जा रही है? क्यों हम ये ना सोचें कि जब हमें किताबों में पढ़ाया जा रहा है तो आप 1861 से 1947 तक के पूरे पीरियड, 1867 से या 61 जो भी तारीख थी, 1947 तक के 80 साल के पीरियड में सिर्फ 4 बंदों का नाम पढ़ा रहे हैं, जिनमें से 3 के पास सर का खिताब है। और हम क्यों ये ना सोचें कि जो कुछ भी हमें पढ़ाया जा रहा है वो सब, या मोस्ट ऑफ इट है, कवर अप है, वो स्टोरी है। जैसे आप मीडिया को देख लें ना, सुबह दोपहर शाम आप एड्स देख लें, चलो शोज़ को तो छोड़ ही देना, वो तो एक अलग बात है। जो मार्केटिंग होती है औरतों के लिए, जी आज़ादी चाहिए उनको और उनको सपोर्ट चाहिए और वो मजबूत है और वो कुछ भी कर सकती हैं, तो जब वो ये सारी चीज़ों को कवर करते हैं तो सिर्फ उसमें दिखाते हैं या तो कोई सुपर मॉडल बन रही है, या कोई स्पोर्ट्स में आगे जा रही है, या कोई सुपर मॉडल बन रही है, या कोई स्पोर्ट्स में आगे जा रही है। दैट्स इट, कोई तीसरी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान की 60% औरतें जो एग्रीकल्चर में, जो ज़राअत में डेली सुबह 4 बजे से लेकर रात को 7-8 बजे तक मसरूफ़ रहती हैं, जो घरों में जानवर पाले हुए, जिन लोगों ने जो ज़राअत करते हैं एग्रीकल्चर के साथ, सुबह दोपहर शाम लगी हुई हैं, 60% वो पॉपुलेशन है। बाकी जो शहरों की हमारी वर्किंग वुमेन हैं, जो कि दफ्तरों में काम कर रही हैं, सफाई के काम करती हैं, जो अच्छी पोजीशंस पर बिज़नेस में काम कर रही हैं, जो बिल्कुल डे टू डे काम कर रही हैं, उनका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन सिर्फ बार बार या मॉडल बनना है या स्पोर्ट्समैन बनना है, या मॉडल बनना है स्पोर्ट्समैन बनना है, मॉडल बनना है स्पोर्ट्समैन बनना है, दैट्स इट। एक ही आइडिया बार 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 हमें खिलाया जाता है। सेम गोज़ विद दिस, हमें एक ही आइडिया पिछले 75 साल से खिलाया जा रहा है। कोई अगर ये पूछे कि भाई क्यों वो लोग जो एम्पायर के साथ, उन लोगों के साथ वफादार थे जो हमारे ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था, जिन्होंने जो हमारे ऊपर जिन्होंने हुकूमत कर रहे थे, जबर और लूट रहे थे और तबाह कर दिया जिन्होंने इकॉनमी को। इंडिया, जो रशीद थरूर कहता है कि आज से 200 साल पहले, बिफोर द ब्रिटिश केम, India was the 25% of the global GDP। यूनाइटेड इंडिया जो था पूरी दुनिया का 25% था, और जब वो गए तो भूख से मर रहे थे लोग, लूट के ले गए सब कुछ करके। और उसके बाद जो लोग हमारे ऊपर अपॉइंट किए गए, वो आज तक ये मुंह खोल, आज तक किसी सियासतदान ने इंग्लैंड के बारे में बात की हो जी कि आप बरतानिया वालों, आपने हमें लूटा है। फ्रॉम 47 टिल डेट एक भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसी एलीट का पार्ट है जिनको गवर्नमेंट में उस वक्त बिठाया गया था, और आज नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल वही चलते आ रहे हैं। कोई एक आध माड़ा बंदा उठता है, वक्ती अल्लाह गुल्ला करता है और फिर ख़त्म हो जाता है, एलीट वहीं की वहीं रहती है। तो ये आपके लिए सोचें कि क्या जो तारीख़ हमें पढ़ाई जा रही है वो सच्ची है या वो मुकम्मल है? क्या जो हमारे हीरोज़ हैं वो असल हीरोज़ हैं, वो होने चाहिए भी या नहीं होने चाहिए, या हीरोज़ के कवर में एक्चुअल में, चलो छोड़ो यार, पहले एपिसोड में अपना चैनल में बैन नहीं करवाना चाहता बहुत गालियाँ पड़ेंगी इस पॉइंट को लेके। एनीवेज, इस बात को सोचें, इस पे ध्यान दें और देखें क्या रिज़ल्ट निकलता है। नेक्स्ट एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।